गाइस, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है सरकार ने। इसको लेकर ये टॉपिक है, जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इस स्कीम के साथ हमें यह चीज देखने को मिल रही है कि टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में जो सरकार इंसेंटिव प्रोवाइड करा रही है, ये टोटल 2.30 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। टोटल बजट आउटले की अगर हम बात करें 2.30 लाख करोड़ रुपीस का हो गया है, क्योंकि मेन उद्देश्य यह है कि इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में एज अ ग्लोबल हब के तौर पर बनाना है, कि एक वैश्विक केंद्र इंडिया बन जाए इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में। तो इसको लेकर ये बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि इंडिया के अंदर प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम जो है वो लाई गई है। 76,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है और ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 2.30 लाख करोड़ रुपीस का एक बजट हम लोग को देखने को मिल रहा है अभी तक, कि जिसमें ये जो बजट है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगा, जिससे कि इंडिया ग्लोबल हब बनेगा मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। इस स्कीम के तहत जो भी लोग सेमीकंडक्टर या फिर डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट सेटअप करेंगे, तो सरकार की तरफ से उनको उनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% से ज्यादा सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अप टू 50% तो डेफिनेटली 100% श्योर है, एंड उसके ऊपर लाइक टैक्सेस के फॉर्म में और वेरियस फैसिलिटीज के फॉर्म में जो है वो उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इसमें केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर हाईटेक क्लस्टर सेटअप करेंगी, जहां पर भी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जमीन की आवश्यकता हो, राइट, या सेमी कंडक्टर ग्रेड वाटर की आवश्यकता हो, तो उस क्षेत्र को जो है वो रिजर्व कर दिया जाएगा, जहां पर ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने के लिए यूनिट जो है वो, यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह जो है वो सेटअप की जाएंगी। और इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन भी है जो कि सेटअप किया जाएगा। और ये मिशन जो होगा, इसका मेन फोकस ये रहेगा कि ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, जिसके तहत 76,000 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, तो ये जो मिशन रहेगा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसका काम ये रहेगा चेक करने का, इंश्योर करने का कि जो स्कीम है वो इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, राइट, प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। एंड इसके अलावा एक चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम भी है, जिसके तहत 85,000 वेल ट्रेन्ड इंजीनियर्स को डेवलप किया जाएगा। सेमीकंडक्टर डिजाइनर्स को अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी कि वो खुद अपना स्टार्टअप जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, एंड इसमें 50% का जो खर्चा आएगा डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत वो सरकार जो है वो उठाएगी। यानी कि आसान और सिंपल शब्दों में सरकार फोकस कर रही है कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बूस्टअप करने की, और इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के मामले में ग्लोबल हब बनाने की पर फोकस जो है वो सरकार का हमें देखने को मिल रहा है। इस प्रोग्राम का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है इस कार्यक्रम का? तो स्ट्रेटेजिक महत्व की बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर ही अगर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनेंगे, स्पेशली सेमीकंडक्टर्स वगैरह अगर बनेंगे, तो उस पर हम ट्रस्ट कर सकेंगे, तो एक ट्रस्टेड सोर्स हमें मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं चाइना की हरकतें, राइट, चाइना जो है वो आईटी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की बात करें या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इसके माध्यम से जो है वो चाइना क्या करती है, चाइना स्पाई करती है, निगरानी रखती है। आपको एक चीज मैं बताऊं, कुछ समय पुरानी न्यूज है ये 5G टेक्नोलॉजी को लेकर, राइट, तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स में ये ट्रस्टेड सोर्सेस क्यों इतने मैटर करते हैं। गाइस, जिस समय किसी भी पूरे दुनिया भर में किसी भी कंट्री के पास 5G की टेक्नोलॉजी नहीं थी, रेडी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय चाइना ने ऑफर कर दिया था कि आप हमसे लो, हमारे पास रेडी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, मतलब आपको सिर्फ हमसे कॉन्ट्रैक्ट करना है एंड हम आपके पास आकर पूरे इक्विपमेंट जो है वो लगा देंगे। उस कंपनी का नाम था हुआवे। बट हम लोगों ने और दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज ने उसको रिजेक्ट कर दिया, चाइना के इस प्रपोजल को। क्यों किया? क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि चाइना स्पाई करती है, निगरानी रखती है। सभी को डर था कि अगर ये 5G टेक्नोलॉजी हम अगर चाइना से लेते हैं, हुआवे कंपनी की लेते हैं, तो बड़ी दिक्कत जो है वो हो सकती है, मतलब कि एक कंट्री की जो सिक्योरिटी है उस पर बड़ा खतरा जो है वो हो सकता है, क्योंकि चाइना जो है वो अपनी कंट्री में बैठे बैठे अपने इक्विपमेंट्स के माध्यम से निगरानी रख सकता है। आप खुद समझिए, अगर आप कोई ऐसा नॉन ट्रस्टेड अगर अपने पास डिवाइस रखते हैं, जैसे आप कल को आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, तो ये तो बहुत जरूरी है, और ये चीज आपके लिए अभी से बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी अगर हम डिवाइस लें
तो बहुत सोच समझ के लें कि भाई वो कौन सी कंपनी का है, क्या है। कई बार क्या होता है, आपको नहीं पता कि आप उस डिवाइस को यूज कर रहे हो, और क्या पता आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपकी बातचीत है, आपकी जो फोटोज है, आपकी जो पर्सनल स्पेस है, कहीं उसमें ना खतरा पड़ जाए, मतलब आपकी प्राइवेसी पे ना खतरा पड़ जाए, राइट। तो ये चीज देखी जाती है। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री के अंदर बने, क्योंकि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो ये सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो इसमें ट्रस्टेड सोर्सेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, एंड इस पॉइंट को आप मेंस पे जरूर उपयोग करिएगा, राइट, कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रोग्राम, राइट। इसके अलावा इंश्योर करना डिजिटल सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया की को, कि हम अगर कोई डिजिटल इक्विपमेंट्स अगर खरीद रहे हैं, राइट, तो उसके ऊपर पूरी तरह से सॉवरेनिटी इंडिया की होनी चाहिए, कोई आउटसाइडर की नहीं होनी चाहिए। अगर आउटसाइडर की होगी तो ऑब्वियस ही बात है, द सेम थिंग, ट्रस्ट का इशू हम लोग को देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, कई केसेस में लेट्स से कि आपने किसी कंट्री के ऊपर आप डिपेंडेंट हो गए, राइट। अब हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, हम पॉपुलेशन के मामले में दूसरे नंबर पर आते हैं। इवन काफी सारे साइंटिस्ट रिसर्चर का कहना है कि 2030 के बाद जो है हम सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएंगे, चाइना को सरपास कर जाएंगे, राइट, पॉपुलेशन के मामले में। तो हम ऑलरेडी काफी पॉपुलेटेड कंट्री है हमारी, मतलब हमारे पास काफी सारे यूजर्स हैं, एक बड़ा हमारे पास मार्केट है, राइट। अब अगर हम किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए, अगर हम आत्मनिर्भर नहीं है, सेल्फ रिलायंट नहीं है, तो कल को वो कंट्री अगर हमसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तोड़ ले या हमें सप्लाई करना बंद कर दे, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस की चीजों को मैनेज करना। क्योंकि अगर हम एक कंट्री के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे हमारे सभी के सभी इक्विपमेंट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए, तो दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। या फिर जैसे कोविड-19 की स्थिति हमें देखने को मिलती है, जिस दौरान लॉकडाउन लग गया था, सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो गई थी। तो वैसे ही अगर कुछ होगा और कल को हमें अगर रिक्वायरमेंट पड़ गई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की और हम एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट और सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई, तो भी हमें नुकसान होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम खुद ही जो है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें। तो ये आत्मनिर्भर भारत मिशन जो है हमारा, उसको भी सपोर्ट करती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, राइट। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इससे और क्या फायदे होंगे, इस स्कीम के जॉब्स क्रिएट होंगी। बताया जा रहा है कि 35,000 हाई क्वालिटी डायरेक्ट जॉब तो मिलना ही मिलना है, और 1 लाख इनडायरेक्ट जॉब जो है वो लोगों को मिलना पक्का है। तो ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है ये प्रोग्राम। और इंडिया का क्या पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो इंडिया ने ऑलरेडी पिछले 7 सालों में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर $75 बिलियन कर दिया है, राइट। और एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले 6 सालों में ये $75 बिलियन से हमारा शेयर $300 बिलियन का होने वाला है, राइट। तो ह्यूज पोटेंशियल है इस सेक्टर में। एंड इस सेक्टर में हमें देखने को मिल रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी लगातार बढ़ रहा है। इसने 1.67 लाख करोड़ रुपीस की एफडीआई को अट्रैक्ट किया है, और प्रोडक्शन की जो वैल्यू वर्थ है वो 9.50 लाख करोड़ रुपीस की बताई जा रही है। तो ह्यूज अमाउंट में एफडीआई और प्रोडक्शन को हम लोग ने बूस्ट किया है, राइट। तो ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1 अप्रैल 2020 से ऑलरेडी जो है वो शुरू हो गई है। ये नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट के तौर पर हमें देखने को मिल रही है। हमारी कंट्री के अंदर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है वो हमने ऑलरेडी शुरू की हुई है। और इस स्कीम के क्या फीचर्स हैं, तो इसमें इंसेंटिव जो है वो 4 से 6% तक प्रोवाइड किया जाएगा सेल्स पर, राइट। कि जो भी कंपनी अगर सेल्स करती है ज्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में, तो 5 सालों के पीरियड में उनको इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा ऐसी कंपनीज को, राइट, ऐसी इंडस्ट्रीज को, राइट, कि जैसे कि वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करें, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट जो है वो डालें। और स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, एक नोडल एजेंसी के माध्यम से, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के तौर पर एक्ट करेगी। और इसका काम यही होगा कि सेक्रेटेरियल, मैनेजेरियल और इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराए, और जो भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो मीटी, जो हमारी मिनिस्ट्री जो है, वो समय समय पर जो भी टास्क असाइन करे इस नोडल एजेंसी को, तो इसका कार्य वो होगा कि मिनिस्ट्री के ऑर्डर को फॉलो करते हुए टास्क जो है वो कंडक्ट करना, राइट। तो ये चीज हम लोग को बेसिक्स ही देखने को मिल रही है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। बाय द वे, आप लोग जानते तो हो ना कि सेमीकंडक्टर होता क्या है? बताइए जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि सेमीकंडक्टर एग्जैक्टली है क्या, और
इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में इसका उपयोग कहां पर होता है। मैं एक आपको छोटा सा हिंट देता हूं। आपने अगर कंप्यूटर का मदरबोर्ड देखा होगा या किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, फोन वगैरह का मदरबोर्ड, यानी कि वो ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की जो चिप होती है वो देखी होगी, तो उसमें आपने बीच बीच में काले काले कलर के वो चीज देखे होंगे, कुछ मटेरियल्स देखे होंगे जो आपस में कनेक्ट करते हैं पूरी चिप को। तो एक छोटी सी हिंट है, इस हिंट का यूज करो, दिमाग लगाओ और थोड़ा सा बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझे लिखकर, राइट, कि व्हाट डू यू मीन बाय सेमीकंडक्टर्स, कि ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं। बहुत बेसिक सी चीज है, सिलिकॉन के जो है ये जनरली बनते हैं, बट मैं चाहूंगा कि इसका आंसर जो है वो आप प्रोवाइड कराएंगे।